जय श्री राम मित्रों। आज एक छोटा सा अलग वीडियो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित होकर के। अच्छा, वैसे तो गीता मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार थोड़ी मोड़ी पढ़ी है, बहुत बार कुछ अध्याय पढ़े हैं, लेकिन मूलतः अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है गीता के अनकहे पहलू। भाई साहब, एक चीज़ मैंने गीता से जाना है कि ज्ञान विषय नहीं है। ज्ञान विषय हो ही नहीं सकता। विषय तो प्रवृत्तियाँ होती हैं, इसलिए विषय का जानकार ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान का कुल मिलाकर के अर्थ यही है कि खुद का जागरण, हमारे ऊपर जो एक पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान के ऊपर, उसका हट जाना। और दूसरी चीज़ मैंने ये जाना है, मूर्खता और अज्ञान। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अज्ञानी लोग ही मूर्खता करते हैं। मूर्खता अज्ञान पर्याय नहीं, दोनों अलग चीज़ें हैं। अज्ञानी व्यक्ति मूर्ख होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा ये है कि उसकी अज्ञानता के ऊपर जो एक पर्दा है, आवरण है, उसको कोई हटा दे। अच्छा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप एकांत में ध्यान कर सकते हैं, योग्यता लाने के लिए। मतलब जो आपको बताया जाए उसको ग्रहण कर सके उसी रूप में, जिस रूप में अमुक व्यक्ति गुरु या भगवान बता रहे हैं। बाकी ज्ञान तो आपको बीच में आकर के लेना पड़ेगा, सबके सामने लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका छोटा सा मैंने बिंब देखा है कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण बीचों बीच, दोनों सेनाएं सजी हैं, युद्ध होना है, अब हो जाए तब हो जाए, कब शुरू हो जाए नहीं कहा जा सकता। उस दौरान बीचों बीच ले जा करके अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया। दरअसल अर्जुन कोई प्रश्न कर ही नहीं रहे थे। जो व्यक्ति ये सोचता है कि अर्जुन के प्रश्न थे, अर्जुन का कोई प्रश्न ही नहीं था। अर्जुन के पास तो समस्याएं थी, क्योंकि अर्जुन, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था, लेकिन एक आवरण से ढका हुआ था, उसका अनावरण करना था प्रभु को। अच्छा, तो बीचों बीच क्यों ले गए? क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान सच बताऊं तो योग्यता भी नहीं देखता कि आपके लायक है या नहीं है, किसके लायक है या नहीं है। चाहे वो दुराचरण करने वाले हों, चाहे सदाचरण करने वाले हों, चाहे मानवीय हों, चाहे अमानवीय हो, चाहे राक्षस हो, ज्ञान सबके लिए होता है। अब ये होता है किसने आत्म जागरण किया और उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी ऐसा समाज में भी देखने को मिला है कि बहुत गंदा व्यक्ति अचानक से बिल्कुल अच्छा हो जाता है और सदाचरण करने लगता है, बड़ी अच्छा जीवन जीने लगता है। ज्ञान यही है। तो उस गीता जी के प्रवचन, अब उसके आध्यात्मिक पहलू को या कहानियों को हम देखेंगे तो उस पर तो हम उतना महत्व नहीं देते कि सिर्फ अर्जुन सुन रहे थे और भगवान ज्ञान देते, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ये बता रहे थे ज्ञान एक ऐसा विषय है जो पक्ष विपक्ष, शत्रु और मित्र से परे होता है। ज्ञान सबके लिए होता है। ज्ञान का न कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है। ज्ञान सबके लिए है और सार्वजनिक रूप से है, बस आप योग्यता रखें। अच्छा, मूर्ख व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं हो सकता। जो अभी मैंने बताया है अज्ञानता और मूर्खता में अंतर है, तो जान लीजिए कि जो व्यक्ति मूर्ख है वो ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। प्राकृतिक अपवाद होते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, उनको मान लीजिए। हम धृष्टता नहीं करते कि आप नहीं मान सकते, मान भी सकते हैं, हम भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है लेकिन मूर्ख नहीं होता। अच्छा, अज्ञानी ही लोग मूर्ख व्यक्ति ढूंढते हैं। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको तो जगत में मूर्खता दिखती ही नहीं, लेकिन जो अज्ञान से वशीभूत हो करके, अब अर्जुन एक तरह से अज्ञान ही था, आवरण चढ़ा हुआ था, तो तमाम उसकी समस्याएं थी। ज्ञानी व्यक्ति को कौन समस्या होती? भगवान श्री कृष्ण गीता में उसको यही तो समझा रहे हैं कि जो तुम देख रहे हो ये मर जाएंगे, मारे जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, सारी चीज़ रहेगी। हम रहें या न रहें, हम भी रहेंगे। अंततः उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग भी रहेंगे, हैं? तो कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी लोग ये किसी
चीज़ को पाने, खोने, मरने, जीने का कोई महत्व उनके लिए नहीं होता। वो तो एक जीवन जी रहे हैं और सम्यक कर्म, प्रासंगिक कर्म बिल्कुल करते रहते हैं। बाकी क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा, मेरे रहने के बाद कोई मतलब नहीं है। ज्ञान का मूल जो संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, प्रथम दृष्टया मुझे यही लगा कि ज्ञानी जो है उसको इतना तो जानकारी होना चाहिए कि कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, वो रहती जरूर है। व्यक्ति भी रहेगा, भगवान भी रहेंगे, सारा समाज रहेगा, सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। हमारे न रहने से इसका कोई मतलब नहीं है। न रहने का मतलब शारीरिक रूप से। आत्मा तो अजर अमर है, पूरी गीता यही कहा गया है। तो कुल मिला करके अभी थोड़ी दूर तक ही पहुँचे हैं। इसे पढ़ी तो मैंने गीता पूरी है, लेकिन अब थोड़ा लगता है ना कि कुछ गीता के पूर्व अगर किसी से चर्चा हो जाए या कुछ हो जाए, या तो होता है कि कुछ अच्छी तरह हम समझ लेते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही मित्रों। जय श्री राम।